आज केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि 20 साल की जो संघर्ष है वो रंग लाया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लेकर के नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टाफ साइट की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग बुलाई और जो नेगोशिएशंस हम लोगों के चल रहे थे स्वामीनाथन कमेटी के साथ में, उसके आधार पर एक जो है मुस्तकिल फैसला लेने का काम जो है वो कल माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ, उनकी कैबिनेट के द्वारा हुआ। तो मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, भारत सरकार को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और जो स्वामीनाथन जी हैं जो अभी कैबिनेट सेक्रेटरी होने वाले हैं, लेकिन उनकी कमेटी को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो कल कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है, उसमें जो हमारी मांग थी सबसे बड़ी कि हमें सैलरी का 50% और उसके ऊपर महंगाई राहत चाहिए, तो वो फैसला जो है वो कैबिनेट ने करने का काम किया है। 12 महीने के औसत वेतन के आधार पर जो भी बेसिक पे बनेगी, उसका आधा पैसा जो है वो अब रिटायरमेंट के समय पेंशन के रूप में मिलेगा और डीएनएस रिलीफ भी मिलने का काम होगा। दूसरी जो मांग थी हम लोगों की कि फैमिली पेंशन की, उस पर भी सकारात्मक फैसला सरकार ने लिया है कि 60% जो है वो पेंशन का, वो अगर किसी पेंशनर्स की मृत्यु हो जाती है तो उसकी फैमिली को मिलने का काम होगा। एक मिनिमम पेंशन का भी सवाल था, जो अभी तक पुरानी पेंशन में 9,000 रुपये मिलता था, उसको बढ़ा करके सरकार ने 10,000 रुपये कर दिया है और उसके ऊपर भी डीएनएस रिलीफ मिलने का काम होगा। अगर जो लोग रिटायर हो चुके हैं 1 जनवरी 2004 के बाद के भर्ती लोग, उनको भी यूनाइटेड पेंशन यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाने का काम होगा। जो एक तरीके से रिटायरमेंट के समय पीएफ मिलता था लोगों को, तो उसके बजाय सरकार ने हम लोगों की मांग ये मान ली है कि रिटायरमेंट के समय कार्पस से उनको जो है वो करीब जो है वो एक लमसम अमाउंट जो है वो रिटायरमेंट के समय दिया जाएगा, ताकि वो खाली हाथ अपने घर नहीं जाए। एक सरकार का ये भी है कि उनको कार्पस में एश्योर्ड पेंशन देने के लिए अभी तक जो 14% देते थे, उसको अब 18.5% देना होगा और ये भी तय हो गया है कि कर्मचारियों के ऊपर इसका कोई बोझ नहीं डाला जाएगा। हर 3 साल के बाद इसको रिव्यू किया जाएगा और अगर कार्पस में कोई कमी आएगी तो उसकी भरपाई जो है वो भारत सरकार करेगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो हम समझते हैं कि तमाम जो मांगे हम लोगों ने सरकार के सामने रखी थी, कमेटी के सामने रखी थी, उनको उन्होंने स्वीकार करने का काम किया है और इससे केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। देखिए, जहाँ तक ऑल इंडिया रिलायंस फेडरेशन का सवाल है, हम लोग फ्री, डेमोक्रेटिक और इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन के लोग हैं। हमारे संगठन ने 3 बड़ी हड़तालें की हैं। बाद में भी कई बार हम लोगों ने हड़ताल के लिए नोटिस दिए हैं सरकार को, सरकार ने बुला करके निगोशिएट किया है, तो हड़तालें हम लोगों ने वापस भी ली। हमारा उद्देश्य कर्मचारियों को लाभ पहुंचाना है, उनके हितों की रक्षा करना है। हमें किसी के राजनीतिक जो है वो उसकी रक्षा नहीं करनी है। तो इसलिए जो सरकार हमारी बात को मानती है, सुनती है, तो हम उसके लिए उससे बात करते हैं और अपने कर्मचारियों की मांगों को मनवाने का काम करते हैं। इस सवाल को लेकर भी कुछ साथी हो सकते हैं कि जो ये कहें कि नहीं नहीं, ये स्कीम अच्छी नहीं है, ओपीएस की ही बहाली होनी चाहिए, तो वो एक राजनीतिक मुद्दा है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि जो हमारे कर्मचारी साथी हैं, उनको जो मिलना चाहिए था वो उनको दिलवाने का काम हम लोगों ने किया है और वो लोग इस फैसले से काफ़ी खुश हैं। अगर 90% हमारा वो बच्चा और बच्ची जो 1 जनवरी 2004 के बाद अपने सरकारी कर्मचारी के तौर पर आया है, आज उसको जो 4,000 रुपये 5,000 रुपये पेंशन लेकर के जा रहा था, उसको उसकी सैलरी का आधा पैसा पेंशन के रूप में मिलेगा, डीएनएस रिलीफ मिलेगा
तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा सुकून कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए कुछ विघ्न संतोषी लोग हर जगह रहते हैं, यहाँ पर भी कुछ ऐसी बातें होती रहेंगी, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो हमारे कर्मचारी साथी हैं वो उनको संतोष है और वो इस फैसले से खुश हैं। तो हम तो अपने कर्मचारियों के प्रतिनिधि हैं, हम किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि नहीं हैं। हम तो यही जानते हैं कि जो उनके हक में होगा हम वही करेंगे और उनके लिए हमेशा संघर्ष करते रहे। भविष्य में भी अगर कोई ऐसी समस्या आएगी तो भविष्य में भी संघर्ष की बात करेंगे। बाकी ज़बरदस्ती जो है वो लड़ाई लड़ना, अपने कर्मचारियों को जो है वो किसी उनमें फंसाना, ये हमारे चरित्र में नहीं है, हमारे संगठन के चरित्र में नहीं है। हम इसलिए राजनीतिक बात और वो जो इस तरीके की चीज़ें हैं विरोधाभास में नहीं जाएंगे। जो इसका सकारात्मक पहलू है वो यही है कि जो डिफाइंड पेंशन सिस्टम के अंदर तमाम चीज़ें थी उनको सरकार ने स्वीकार किया है और जो उसका लाभ है वो हमारे कर्मचारियों को मिलेगा, इससे उनको पूर्ण संतुष्टि है।